हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट्री ज्ञान। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि मिक्सचर को हम टू क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं एज होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स होते हैं? ऐसे मिक्सचर्स जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली डिजोल्व रहते हैं। मतलब उनको देखकर हम पता नहीं लगा सकते हैं कि ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। ऐसे सॉल्यूशंस को या ऐसे मिक्सचर्स को क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स। और इन मिक्सचर्स को ही क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ऑन द अदर हैंड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर्स जिनमें सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में इनसोल्यूबल रहते हैं, मतलब वो डिजोल्व नहीं होते हैं और हमें सेपरेट दिखते हैं सोल्यूट के पार्टिकल किसी भी सॉल्वेंट में। तो ऐसे मिक्सचर्स को क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। तो सस्पेंशंस क्या होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप सभी ने मडी वाटर देखा होगा। मडी वाटर में क्या होता है? वाटर और मड का मिक्सचर होता है। तो इसमें हम मड के पार्टिकल्स को या क्ले के पार्टिकल्स को वाटर में फ्रीली फ्लोट करते हुए देख सकते हैं। या फिर हम फ्लावर इन वाटर की बात करें, जब हम किसी एक ग्लास वाटर में फ्लावर को मिक्स कर देते हैं, व्हीट फ्लावर जिसकी हम चपाती खाते हैं, अगर हम उसको मिक्स करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा या वो वाटर में इनसोल्यूबल रहता है और क्या करता रहता है? फ्लोट करता रहता है। उसके पार्टिकल्स को हम इजीली देख सकते हैं। तो ऐसे ही मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं? सस्पेंशंस, जिनमें सोल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं। तो सस्पेंशंस कैन बी डिफाइंड एज a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it। मतलब जिसमें सॉलिड जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल्स उसमें स्प्रेड रहते हैं लेकिन डिजोल्व नहीं होते हैं सॉल्वेंट में। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? सस्पेंशंस कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? चॉक इन वाटर मिक्सचर। जब चॉक को या चॉक पाउडर को वाटर में मिक्स किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं बल्कि सस्पेंडेड रहते हैं और फ्रीली मूव करते रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। और इसका एग्जांपल मडी वाटर हमने जस्ट डिस्कस किया। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये वाटर और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस होता है जो कि वाटर में इनसोल्यूबल रहता है, इसलिए ये वाटर के साथ मिक्स होके क्या बनाता है? सस्पेंशन। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम एज एन एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड वो होते हैं जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसकी बॉडी में क्या होता है? एसिड की जो प्रेजेंस होती है वो बढ़ जाती है और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम माइल्ड बेस का यूज करते हैं और वो क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये क्या है? एक सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है। ऐसे ही सैंड इन वाटर का मिक्सचर जो होता है, वाटर में अगर हम सैंड को मिक्स कर दें तो वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती है बल्कि सैंड के पार्टिकल्स को हम क्लियरली वाटर में देख सकते हैं। तो वो क्या है? सस्पेंशन का ही एग्जांपल है। ऐसे ही फ्लावर इन वाटर जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो अब सस्पेंशन क्या होते हैं? इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। सोल्यूट को या सोल्यूट के पार्टिकल्स को हम डिस्पर्स पार्टिकल्स भी बोलते हैं और सॉल्वेंट को हम क्या बोल सकते हैं? डिस्पर्जन मीडियम। मतलब डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स किसी डिस्पर्जन मीडियम में अगर डिजोल्व नहीं हो रहे हैं या इनसोल्यूबल हैं तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सस्पेंशंस। तो इन सस्पेंशंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इनकी प्रॉपर्टी होती है, जो सस्पेंशन होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। मतलब उनमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम दोनों को अलग अलग देख सकते हैं, वो एक दूसरे में कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर।
जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो नैनोमीटर हम सभी जानते हैं क्या होता है 10⁻⁹ और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 10⁻⁷ मीटर्स। तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में उनका साइज होता है 10⁻⁷ मीटर इन डायमीटर। मतलब ये क्या होते हैं लार्ज होते हैं साइज में, इनको हम इजीली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। मतलब अगर हम सस्पेंशन को फिल्टर पेपर की हेल्प से पास करेंगे तो सस्पेंशन उसमें से पास नहीं होते हैं, क्योंकि जो फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं और जो सोल्यूट के पार्टिकल सस्पेंशन में होते हैं उनका साइज उन फिल्टर पेपर के पोर्स से क्या होता है लार्ज होता है, इसलिए वो उसमें से पास नहीं हो पाते हैं और इसलिए हम सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। अनस्टेबल मीन्स जब हम किसी सस्पेंशन को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो क्या होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के वो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं या फिर उनका सेडिमेंटेशन हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। इस वजह से वो क्या होते हैं उसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सस्पेंशंस क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। मतलब जब हम किसी सस्पेंशन में या हम बात करें फ्लावर इन वाटर मिक्सचर की बात करें तो इसमें जब हम एक लाइट के बीम को प्रोजेक्ट करेंगे या हम टॉर्च से इसमें लाइट पास करते हैं तो हम क्या देखते हैं इसमें जो लाइट पास हो रही है उसका पाथ हमें विजिबल होता है। मतलब ये क्या करते हैं टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जब किसी सॉल्यूशन में से हम लाइट के बीम को पास करते हैं और उसका पाथ हमें विजिबल है तो इसे ही क्या बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन अगर सस्पेंशन सेपरेट हो जाए सेडिमेंटेशन के बाद ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं और सिर्फ ऊपर सिर्फ क्या बचता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या मैक्सिमम वाटर होता है, तो वाटर में से जब हम किसी लाइट के बीम को पास करेंगे तो वो स्कैटर नहीं करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सस्पेंशन। आई होप आपको क्लियर होगा कि सस्पेंशन क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एलिमेंट्री ज्ञान। थैंक यू।